हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ का मतलब है आधी जिंदगी पूरी हो गई, है ना। जैसे मान लो आपने एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया, टी इक्वल टू 0 के ऊपर इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है वो कितने हैं, एन नोट। एक चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि ये एन नोट टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है जो इस सैंपल के अंदर है। मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, एन नोट वो नंबर ऑफ एटम्स हैं या वो न्यूक्लियाई हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना अभी बाकी है। हमको सिर्फ उसी से मतलब है जिनका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उनका काम हो चुका है। जिनका डिसइंटीग्रेशन हो गया वो एक तरह से खत्म है, उसके बाद में तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा नहीं, तो उसकी तो क्या बात करनी है अपन को। या आपने जमीन से खोद के कोई रेडियो एक्टिव सैंपल निकाला तो उसमें आप देख रहे हो कि उसमें आधे तो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और आधे बाकी है, तो जो बाकी है उन्हीं को ही देखोगे आप तो, है ना। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे हमने क्या देखा कि इस सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है जिनका डिसइंटीग्रेशन होना अभी बाकी है वो कितने हैं, एन नोट है। ठीक है, हम बोल रहे हैं हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, मतलब वो टाइम जितने टाइम के अंदर इस रेडियो एक्टिव सैंपल के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है उनका हाफ डिके हो चुका होगा, मतलब आधे उनमें से डिके हो चुके होंगे, आधों का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो चुका होगा। अगर इसके अंदर अभी सैंपल में t इक्वल टू 0 पे 1000 एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है, तो वो टाइम जिसमें इस सैंपल के अंदर कितने एटम्स बच जाएं, 500 बच जाए, तो वो टाइम कितना होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है ना, किसी एक एटम की हाफ लाइफ की बात नहीं हो रही है, ये हम पूरे पूरे सैंपल में जितने भी एटम्स थे जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है वो जब हाफ हो जाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। इसको कैपिटल टी के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कितना होगा ये, तो हमने ये खुद ही बोल दिया है कि वो टाइम, मान लो वो टाइम टी है जिसमें इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी होगा वो कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। वो टाइम हमको कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है n इक्वल्स टू एन नोट ई पावर माइनस लेमडा टी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी सैंपल में कितने हो चुके हैं आफ्टर टाइम t, एन नोट बाई 2 एटम्स। ठीक है, एन नोट ई पावर माइनस लेमडा, और टाइम कितना बीता है, ये टाइम कितना है, स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर है जिसको हम हाफ लाइफ बोल रहे हैं। एन नोट दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इक्वल्स टू ई पावर माइनस लेमडा टी आएगा। दोनों साइड में उल्टा कर दो तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, और e पावर माइनस लेमडा टी, जब इसका उल्टा करोगे तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, e पावर बन जाएगा लेमडा टी। समझ में आया क्या, हमने क्या किया, दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर दिया ताकि ये 2 बन जाए और ये पावर जो नेगेटिव में है ये पॉजिटिव बन जाए। ये आ गया अपने पास में। अब एक काम करो, दोनों साइड में log ले लो, तो log 2 आ जाएगा इधर e बेस पे और ये log हट जाएगा। तो जब आप इसका log फंक्शन लोगे तो आएगा log 2 इक्वल्स टू लेमडा टी। तो बताओ t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू आएगा log e बेस 2 डिवाइडेड बाई लेमडा, और log e बेस 2 जो होता है ना ये होता है 0.693, ये आपको याद रखना है, अपॉन में लेमडा। तो ये आ गया हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। यानी कि अगर किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, उसकी हाफ लाइफ कितनी हो कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो 0.693 है उसको डिवाइड कर देना है उसके डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से। अब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग अलग होता है, मैंने बताया था, ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। भाई कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा है जो ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रहा होता है, कोई कम कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेमडा की वैल्यू अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग आती है। तो जो भी होगा लेमडा 0.693 को लेमडा से डिवाइड कर देना तो क्या आ जाएगा, उस एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ बना के देखते हैं कि किस तरीके से टाइम के साथ में जो नंबर ऑफ एटम्स सैंपल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। शुरुआत में मान लो कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सैंपल के अंदर वो कितने हैं, एन नॉट है। कब, t इक्वल टू 0 के ऊपर। फिर 1 हाफ लाइफ टाइम बाद में क्या होगा, ये मान लो 1 हाफ लाइफ टाइम है, ये 2 हाफ लाइफ टाइम हो गया, ये 3 हाफ लाइफ टाइम है, 4 हाफ लाइफ टाइम, इस तरीके से। तो t इक्वल टू 0 पे तो एन नॉट एटम्स हैं। अब बताओ आफ्टर टाइम t मतलब 1 हाफ लाइफ टाइम बाद में जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे वो कितने होंगे, तो जितने एन नॉट है उसका हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बताओ, एन नॉट बाई 2, तो एन नॉट बाई 2 हो चुके हैं। ये पॉइंट आ गया एक ग्राफ का। फिर और एक हाफ लाइफ टाइम बीत गया,
तो ये अभी जो प्रेजेंट है वो कितने थे, एन नॉट बाई टू, इसका भी हाफ हो जाएंगे। ये मत सोचना कि भाई पहले 1000 थे तो एक हाफ लाइफ टाइम में कितने हो गए, 500 हो गए, और अगले एक हाफ लाइफ टाइम बाद में 0 हो गए, ऐसा नहीं होता। जितने प्रेजेंट होते हैं उसका हाफ होता है। तो अभी कितने प्रेजेंट है, एन नॉट, तो टी टाइम बाद में एन नॉट बाई टू है, और अब एक हाफ लाइफ टाइम और बीत गया तो इसका मतलब इसका भी हाफ यानी एन नॉट बाई 4 हो जाएंगे। ये बातें समझ में आ रही है क्या, एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा, अगले हाफ लाइफ टाइम में तो इसका भी हाफ लेना है, मतलब एन नॉट बाई 8 आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा ऐसे ऐसे करके, ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो ना तो ये पॉइंट आएगा, और फिर एक हाफ लाइफ टाइम और बाद में इसका भी हाफ आएगा। ये देखो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो बात। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दो, सारे पॉइंट्स को मिलाओ, कौन कौन से पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस तरीके से, तो ये बनेगा ग्राफ कुछ इस टाइप का। ये देखो ये ऐसा, ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा इसको। इनफाइनाइट पे क्यों, क्योंकि किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में इनफाइनाइट ईयर्स का टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है एक तरह से, ये मान के चलो। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जैसे जैसे सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम होते जाएंगे उनके डिसइंटीग्रेशन की रेट भी कम होती जाएगी। पहले तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फिर थोड़ा कम रेट से होगा, फिर और कम रेट से, और थोड़े टाइम बाद में तो रेट इतनी कम हो जाएगी कि हजारों सालों में कोई एक दो इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हो रहे होंगे। मतलब कि धीरे धीरे सैंपल डिके होता होता इतनी कम रेट हो जाएगी वो कि मतलब हजारों करोड़ों सालों के अंदर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। तो उसको हम क्या मानेंगे कि इनफाइनेट टाइम बाद में वो पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा और किसी दूसरे एलिमेंट में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए अगर आपको सिर्फ ये पूछना है कि इसको पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम होता है इनफाइनेट, इनफाइनेट ईयर्स लग जाते हैं उसमें, इनफाइनेट टाइम लगता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसमें नंबर ऑफ, ये जो हाफ लाइफ टाइम है इसका एक रिलेशन आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स के साथ में, एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 पावर एन। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं 1 हाफ लाइफ टाइम बाद में चेक करूं तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे, तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो n अपॉन एन नॉट ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, हाफ हो जाएगा ना। ये समझ में आ रहा है क्या। और 2 हाफ लाइफ टाइम बाद में क्या होगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, n अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1/4 आएगा। फिर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1/8 होता है, तो 1/8 टाइम्स हो गया था ना, अब आपको ग्राफ में बताया था। तो ये एक रिलेशन आप यूज कर सकते हो, इसको भी याद रखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे, ये भी फॉर्मूला याद करना है। जैसे आपको बोले एक रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, बताओ 5 हाफ लाइफ टाइम बाद में उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो आप 1/2 पावर 5 करके सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा ये 32 आएगा क्या। तो ये आएगा n इक्वल्स टू एन नॉट बाई 32, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे उसको। आया क्या समझ में।